वेलकम बैक टू द क्लास जीएस क्लास बिहार स्पेशल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्या क्या। एक यूरोपीय यूरोपीय व्यापारी का आगमन। ठीक है। उसके बाद जनजातीय मूवमेंट, आंदोलन। एंड तीसरा जो हम लोग डिस्कस किए थे इसी के साथ साथ बहावी, हमने अलग से एक टॉपिक बनाया था बहावी आंदोलन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ एक चौथा टॉपिक जो हमने लिख रखा था इसके साथ वो था 1857 रिवॉल्ट, है ना। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और यहीं से फिर आगे बढ़ते चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो हम लोग आगे देखें 1857। ये ग्रेट रिवॉल्ट था, 1857 रिवॉल्ट। है ना। इसके बारे में बहुत सारे लोगों का कथन है कि ये भारत स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम रिवॉल्ट था, प्रथम आंदोलन था। कुछ ने कहा इसको पुलिस आंदोलन। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने जनरल जीएस जनरल हिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़े होंगे। यहाँ हम इसके बारे में देखेंगे कि बिहार का जो इसमें प्रभाव रहा और बिहार में ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे किस कौन कौन से बिहार में इसके नेता हुए। ठीक है, ये सब देखेंगे। मतलब इसमें बिहार में प्लेसेस देखेंगे, फिर उसके बाद लीडर देखेंगे कौन से लीडर हुए कहाँ। ठीक है, इस हिसाब से किस तरह से ये प्रोसीड किया, है ना। तो जो सबसे पहला आता है 1857 का बिहार प्रांत में, इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? 12 जून 1857 रोहिणी। ठीक है, रोहिणी जो भी प्रेजेंट ये देवघर डिस्ट्रिक्ट में है और अभी प्रेजेंटली ये झारखंड में चला गया, झारखंड का पार्ट है। ठीक है, पहले बिहार झारखंड एक था। तो जो भी हम लोग ये सब पढ़ेंगे वो बिहार झारखंड इंक्लूडेड, बिहार को उस समय बिहार झारखंड एक ही, तो उसी से रिलेट करके, है ना। तो फर्स्ट जो है प्लेस, तो इसको आप याद रखेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विथ डेट 12 जून 1857। स्टार्ट कहाँ से हुआ? रोहिणी से। ठीक है, और रोहिणी में ये सैनिकों के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। सैनिकों के द्वारा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ से शुरू हुआ, तो ये आपका आंसर होगा। कब शुरू हुआ बिहार में? तो 12 जून। और किसके द्वारा किया गया था? तो सैनिकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अंग्रेज अधिकारियों का इन लोगों ने हत्या किया था, लेकिन इसको जो है बहुत जल्दी वहाँ पे दबा दिया गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट्स यहाँ से है ये रोहिणी का, इसको याद रखिएगा बिल्कुल। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद जो है 3 जुलाई, नेक्स्ट जो डेट है वो है 3 जुलाई का। अभी 3 जुलाई में कहाँ था? तो ये पटना।
ठीक है, पटना सिटी। जो कि पटना सिटी ही 1857 का केंद्र रहा था। ठीक है, ये प्लेस हो गया, ये आपका एग्जैक्ट डेट हो गया 1857। ठीक है, और यहाँ पे जो था वो नेतृत्व करता थे पीर अली। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये एक पुस्तक विक्रेता थे, पुस्तक विक्रेता। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि एजेंट लॉयल जो था, ठीक है, पहले अफीम व्यापार के एजेंट थे पटना में, बिहार में, है ना, लॉयल। वो जो है इनका दमन का प्रयास किया गया उनके द्वारा, लेकिन उनसे सक्सेसफुली ये दमन नहीं हुआ। तो पटना का जो कमिश्नर टेलर, ये नाम याद रखिएगा कि टेलर के द्वारा पटना का जो है, पटना में जो किया गया टेलर, ठीक है, वो कमिश्नर था, पटना के कमिश्नर, उनके द्वारा इसको दबाया गया, इस विद्रोह को ख़त्म किया गया। यहाँ पे बहुत ही ब्रूटली ढंग से इसको डिस्ट्रॉय किया गया। इसमें एक पॉइंट्स है कि जैसे टेलर जो है ना अपनी पुस्तक एक लिखे हैं, आवर आर क्राइसिस। ठीक है, टेलर का पुस्तक है, बुक, ठीक है, आर क्राइसिस। इसमें जो है वो पीर अली की बहादुरी की चर्चा की है टेलर। यूँ तो इसको, इस आंदोलन को दबाया क्योंकि वो तो उसका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने इसका इस बुक में चर्चा किया, उसमें दिया है कि पीर अली बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही धैर्य के साथ इस आंदोलन को यहाँ पे स्टार्ट किए और चलाए। ठीक है, ये आपका पटना सिटी से रिलेटेड पॉइंट आ गया। ठीक है, 1857 का कहाँ, 3 जुलाई 1857 में पटना सिटी में, इसको याद रखेंगे, 3 जुलाई। और किसने किया, तो ये पीर अली, पीर अली क्या, पुस्तक विक्रेता। ठीक है, और ये जो है मोहल्ला का नाम अगर कहीं पूछे, ऐसे अभी तक पूछा नहीं है, कुरहट्टा मोहल्ला पटना का एक मोहल्ला है जो पटना सिटी में है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। बेसिकली ये पॉइंट्स, पीर अली पुस्तक विक्रेता, पटना सिटी में हुआ, जो पटना में हुआ। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। देखिए एक डेट है 25 जुलाई 1857। ठीक है, इस दिन क्या, मुजफ्फरपुर में भी, यहाँ पे भी जो है ना सैनिकों के द्वारा, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, सैनिक जो थे मुजफ्फरपुर में, उनके द्वारा कुछ अंग्रेज अधिकारियों का, ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी, जो कि सब इसी 1857 के विद्रोह से ही रिलेटेड है। अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, सैनिकों के द्वारा किया गया था, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, ये कहाँ, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में कब था, ये डेट याद रखिएगा, 25 जुलाई 1857 को। ठीक है, नाउ जो मीन है वो है आपको दानापुर कैंट से, दानापुर में जो छावनी है कैंट, ठीक है, आर्मी का कैंप है, अभी भी है, तो उस समय भी था दानापुर में कैंट, तो दानापुर कैंट से, ठीक है, 3 रेजिमेंट, सेना में रेजिमेंट होता है, 3 रेजिमेंट जो है विद्रोह किया था इसका। ठीक है,
और ये विद्रोह करके दानापुर कैंट से निकले और शाहाबाद जिला, शाहाबाद प्रेजेंटली क्या है, भोजपुर, मतलब आराबाद, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, आरा, भोजपुर जिला अभी जो प्रेजेंट में है भोजपुर, है ना। तो शाहाबाद पहले इसका नाम है शाहाबाद, ठीक है। तो ये शाहाबाद जिला प्रवेश किए और वहाँ जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर, जगदीशपुर के जमींदार थे, कौन थे जमींदार, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन आपको देखिए 1857 जो है वो आपका प्री और मेंस, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार पर्सपेक्टिव में, है ना। तो अभी जो हम पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं, ये बेसिकली सारे के सारे पॉइंट्स जो आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम मेंस में जाएंगे तो मेंस में अलग से ही आपको पूरा का पूरा रिवॉल्ट के बारे में जानना होगा, ठीक है। इसको कैटेगराइज करते हैं अलग अलग तरीके से कि 1857 जो रिवॉल्ट है उसके काउजेज क्या हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या हुआ, कोर्स ऑफ एक्शन, फिर उसमें लीडर कौन कौन से थे, कौन कौन जगह के, और उसके बाद उसका जो है आउटकम क्या आया, ठीक है। तो इन पॉइंट से आपको पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है, 1857 से। इसलिए बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तभी अब जो भी सारा पॉइंट सब देख रहे हैं वो सारा प्री से रिलेटेड है, फिर जब मेंस के लिए फिर से गाइड होगा तो उसमें फिर आपको पूरा डिटेल में इसको बताया जाएगा कैसे कैसे। और उसमें भी मेंस में एक और जो आपका पॉइंट आता है वो आता है ये वीर कुंवर सिंह का इसमें भूमिका 1857 में, ठीक है। और वो आपको यहाँ भी पूछा जाएगा पीटी में, ये फिक्स क्वेश्चन है बीपीएससी का, समझिए एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड रहेगा ही। इसमें आपको ये याद रखना है कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर कहाँ से थे, बिलोंग्स करते थे तो जगदीशपुर से, और जगदीशपुर के साथ साथ आरा का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जगदीशपुर जो है वो आरा जिला में पड़ता है, ठीक है। एक पॉइंट देखिए वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड मे भी अभी तक पूछा, वैसे तो नहीं है। 1857 में ये लड़ाई किए, 1857 से 58 तक चला, और 58 में कैप्टन ली ग्रांट के साथ, ली ग्रांट के साथ इनका लास्ट बैटल हुआ, ठीक है। और जिसमें इन्होंने कैप्टन ली ग्रांट के जो ब्रिटिश सेना था उसको पराजित कर दिए थे, ब्रिटिश सेना को पराजित किए, और इसी में ये जख्मी हो गए थे, बुरी तरह से जख्मी हो गए। और फिर इनका 23 अप्रैल 1858 में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड, इसको ध्यान देखिएगा, इसको याद रखिएगा। है पूछा नहीं अभी तक कभी, लेकिन मे भी हो सकता है पूछ दे, क्योंकि वीर कुंवर सिंह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी इस पर बहुत हमेशा फोकस रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। उसके अलावा जो भी हमने था जनजातीय आंदोलन, ये तो साथ ही साथ बिहार में जो भी आंदोलन था किसान का या जन, तो वो सब हमने देखा था, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्तियाज अहमद जो बोले थे आप लोग को पढ़ने के लिए, उसको आप देखे होंगे, तो उसका है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, है ना। तो अब इसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे और मॉडर्न में जो
राष्ट्रीय आंदोलन हुए, आज़ादी की लड़ाई, तो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स था, कहाँ से क्या क्या हुआ, बिहार से जो भी रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे यहाँ पे अभी हम लोग, प्री पॉइंट से जो पीटी से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट हैं और जो पूछे जाते हैं अक्सर, हाँ, जहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है उस चीज़ों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें एक हेडिंग है आपका बिहार प्रांत की मांग। ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिहार प्रांत का जो मांग किया गया ना, बिहार देखिएगा ब्रिटिश काल से पूर्व भी, मतलब इसमें हम लोग कह सके कि मुगल काल में या तो उससे पहले, फिर हम लोग जो हरिहर वंश वगैरह देखे हैं तो वहाँ भी देखे हैं ना, पाटलिपुत्र वगैरह का, मगध का, तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिपेंडेंट प्रांत के रूप में था हर समय। और अभी क्या था कि जब से ब्रिटिश का ये ब्रिटिश व्यापारी लोग आए तो बंगाल का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, और बिहार जो है उसको बंगाल के साथ मर्ज होकर के मर्ज रखा गया था, है ना। तो फिर इसको अलग करने का मांग हुआ, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव से, और साथ ही साथ जो यहाँ के लोग थे, बिहार से रिलेटेड लोग थे, वो इसको अलग करके रखना चाह रहे थे कि अलग प्रांत के रूप में इसको किया जाए, ठीक है। तो बिहार को अलग प्रांत के रूप में मांग किया जा रहा था उस समय। बिहार के जिसमें मांग ये चल रहा था ना, बिहार के उपराज्यपाल थे सर चार्ल्स इलियट। तो इनको ज्ञापन दिया गया, ठीक है, बिहार को अलग करने का, बिहार को पृथक बनाए जाने का ज्ञापन दिया गया था उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट को, ठीक है। और उसी समय देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे कि 1894 में बिहार टाइम्स नाम से एक पत्रिका निकाला गया, प्रकाशन किया गया, बिहार टाइम्स। इसको याद रखिएगा, बिहार टाइम्स। इसके संपादक कौन थे? महेश नारायण, ठीक है। और इनके प्रमुख सहयोगी के रूप में, ठीक है, प्रमुख सहयोगी के रूप में थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस समय के प्रोमिनेंट लीडर्स में थे, आते थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। बेसिकली इसको याद रखिएगा, संपादक महेश नारायण। कब निकाला गया था? तो 1894 में बिहार टाइम्स, ठीक है। उसके बाद कालक्रम में आगे चलते हुए 1905 में देखे होंगे बंगाल का विभाजन का फैसला लिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में जो चलाया गया स्वदेशी आंदोलन, वो भी 1905 में चलाया गया था, है ना। तो इस दोनों को याद रखेंगे कि लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल के विभाजन का फैसला लिया गया। और बंगाल विभाजन से रिलेटेड और भी जो पॉइंट्स होगा, जो जनरल हिस्ट्री पढ़ाते हुए मॉडर्न में बताया होंगे, उस सारे को ध्यान रखिए। यहाँ पे 2-3 डेट है कि कब फैसला लिया गया और कब से इम्पोज किया गया, और उस इम्पोज के समय ही उसका काला दिवस के रूप में मनाया गया था। और उसके बाद जो है 1905 में ही बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया था, ठीक है। और इसी क्रम में बिहार में एक और घटना देखी हुआ है, वो 1908 में, है ना। इस घटना को ध्यान रखिएगा कि 1908 में क्या होता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, ठीक है, जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास किए गए थे। लेकिन गलती से दो महिलाएं, जो उस एक गाड़ी पे बम फेंका गया था जिसमें दो महिलाएं बैठी हुई थी, और उसका डेथ हो गया था, ठीक है। तो ये घटना हुआ था 1908 में। इससे रिलेटेड है मुजफ्फरपुर कांड, इसको कहा जाता है, ठीक है, मुजफ्फरपुर कांड।
इससे रिलेटेड हैं खुदीराम बोस, एवं प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, ये दो नाम इसको याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर कांड से रिलेटेड कौन कौन है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ था कि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया। और खुदीराम प्रफुल्ल चाकी जो हैं वो फांसी से बचने के लिए खुदकुशी कर लिए थे। ठीक है, ये खुद अपने आप को मार लिए थे। ठीक है, इसी समय 1906-07 के बीच में एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा किया गया था? ये पत्रिका का नाम था द मदरलैंड। द मदर ठीक है, अब ये द मदरलैंड जो है इसका प्रकाशन किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? तो ये नाम यहाँ पे याद रखिएगा, द मदरलैंड। बाबाजी ठाकुर दास। ठीक है, ये याद रखिए। द मदरलैंड न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, और उसके संपादक थे ठीक है बाबा ठाकुर दास। और इन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना भी की थी उस समय। ठीक है, पत्र पत्रिका जो है ना उस पर विशेष फोकस रखिएगा। बीपीएससी का ये भी क्वेश्चन रहता है हमेशा। इस पे विशेष फोकस रखिएगा। द मदरलैंड है ना, बाबाजी ठाकुर दास, जो एसोसिएटेड नाम है इसको याद रखना है। अगर पूछता है तो फिर यही पूछेगा आपसे, हमेशा पत्र पत्रिका पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए एक और पॉइंट से आपके पास, इसको याद रखिएगा। ये रिसेंटली बीपीएससी एक क्वेश्चन बना हुआ है 1913। सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल, ये जो है अनुशीलन समिति। ये इसकी एक शाखा का स्थापना किए थे बिहार में, पटना में, है ना, पटना में
अनुशीलन समिति की शाखा खोला गया था इनके द्वारा। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल या सचिंद्र सान्याल इनको कहा जाता है। सचिंद्र सान्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई, शाखा के रूप में खोला गया था। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का संस्था था जिसका यहाँ पे बनाया गया था। उसी तरह से और भी अनुशीलन समिति के सदस्य रेवतीनाथ भागलपुर में बनाए थे, और यदुनाथ सरकार जो है बक्सर में। लेकिन इसको आपको याद रखना है, सचिंद्र सान्याल के द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया गया था। ठीक है, इस समय कुछ और घटनाक्रम है उसको देखिए, उसमें से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि 1908 में ही 1908 में ही बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, ठीक है, का पहला अधिवेशन जो है पटना में आयोजित किया गया था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन। बिहार जो है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन। कहाँ है? इसको याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, पटना में आयोजित किया गया था, और इस अधिवेशन में ही मोहम्मद फखरुद्दीन ने जो है एक अलग बिहार बनाने का, पृथक बिहार के बंगाल से पृथक करके, ठीक है, उसका प्रस्ताव रखा था जिसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा पृथक बिहार का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, तो ये नाम इट में भी इम्पोर्टेंट है हमेशा, बिहार स्थापना से रिलेटेड। तो इसको याद रखेंगे कि इसका मांग किया गया था, मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया गया था इस सम्मेलन में, जो अधिवेशन हुआ था ना उसमें। ठीक है, और 1908 में ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। इसको भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो 1908 जो है बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ईयर है। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्थापना किया गया, गठन किया गया, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, गठन यहाँ पे हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है हसन इमाम को बनाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन ये किया गया 1908 में, और इसके अध्यक्ष बने हसन इमाम। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया? ये गठन कहाँ हुआ? तो पटना में इसका गठन किया गया था। ठीक है, पटना। मेनली जो एक्टिविटीज हुआ है उस समय जितने भी लगभग सब पटना में हुआ है। पटना के अलावा अगर कुछ एक्टिविटी हुआ है तो मुजफ्फरपुर में है ना, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जनरल मिनिस्ट्री में आपने बताया होंगे आपको कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में क्या था, शाही दरबार का आयोजन किया गया था, और उसी समय जो है
बिहार और बंगाल को, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा का क्षेत्र जो था इसमें अलग हुआ था बंगाल से, तो बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ बिहार से अलग किया गया। तो 12 दिसंबर, इस डेट को याद रखिएगा कि 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करने का घोषणा किया गया था। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1912 बिहार अस्तित्व में आ गया, साथ में उड़ीसा। ठीक है, बिहार का गठन हो गया, बिहार प्रांत बन गया अलग से, बिहार प्रांत। तो कभी भी बीपीएससी देखिए हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार प्रांत की स्थापना कब हुई। ठीक है, और उसमें आपके पास ऑप्शन क्या होता है, 1912, इवन आपके पास ऑप्शन 1911 का भी होता है, 1912, 1936 और 2000। और इसमें आपका एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन जो रहता है मल्टीपल, मतलब इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। ठीक है, तो आप हमेशा मान लीजिए 1911 में आप कंफर्म हो गया अभी कि 1911 में सिर्फ घोषणा किया गया था, बहुत लोग यहाँ भी फंसते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे कि 1911 में घोषणा किया गया था, बनाया नहीं गया था। ठीक है, तो 1911 में घोषणा हुआ है ना, 12 दिसंबर, जब ये शाही दरबार दिल्ली में, दिल्ली दरबार इसको कहा जाता है, दिल्ली दरबार लगा था तो इसमें घोषणा किया गया था। और ये जो बना ये 1 अप्रैल 1912। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे हमेशा, जब भी ये क्वेश्चन रहे कि बिहार का स्थापना कब हुआ, तो 1912। 1936 में क्या हुआ, उड़ीसा का स्थापना हुआ, ना कि बिहार। ठीक है, उड़ीसा अलग हुआ था ना बिहार से, बिहार तो अलग हो चुका बंगाल से साथ में। और 2000 में क्या हुआ कि झारखंड अलग हुआ। तो जब हम झारखंड कब बना या उड़ीसा कब बना, तो हम इस ऑप्शन को लगाएंगे 1936 और 2000 को। लेकिन बिहार कब बना, तो बिहार तो हमारा 1912 में बन चुका था ना। तो बिहार से जो अलग हुआ तो उसमें बिहार नहीं बन रहा है ना, बिहार से बन रहा है, तो इसीलिए 1912 जो है करेक्ट आंसर होगा। कभी भी इसमें कंफ्यूज करना ही नहीं है, 1912 लगाना है हमेशा। 1911 को कभी ध्यान नहीं रखना है, इसको ये घोषणा, अगर घोषणा से रिलेटेड रहा कि घोषणा कब हुआ है, तब आप 1911 को ध्यान रखेंगे, उसमें भी इस डेट को 12 दिसंबर 1911। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर हम पूछता है, एक बार छोड़ के एक बार बीबीसी पूछते रहता है। इस पॉइंट्स को एकदम अपने ध्यान में रखें। उसके अलावा देखिए 1912 में ही 1912 में ही जो ऑल इंडिया कांग्रेस है, ठीक है, तो कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में कांग्रेस का ये कहाँ पे हुआ था, बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ, पटना में है। ठीक है, तो ये पटना में हुआ था। ये कौन सा नंबर का था, तो 27, 27वां। ठीक है, 27वां अधिवेशन था ऑल इंडिया कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन, उस समय तो कांग्रेस कांग्रेस के नाम से था। ठीक है, तो कांग्रेस का अधिवेशन 27वां अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, ये एकदम बिल्कुल ही याद रखिएगा, आर आर एन माधोलकर, है ना, आर एन माधोलकर।
ठीक है, ये हो गया हमारा बिहार प्रांत की मांग और उसके गठन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हमने देखा इसका मांग का शुरुआत हुआ। ठीक है, उस समय 1894 में बिहार टाइम्स पत्रिका बनाया, पत्रिका का संपादन किया गया महेश नारायण के द्वारा। ठीक है, और इसी पत्रिका के द्वारा मांग किया गया था। इस समय 1908 में, 1908 देखिए बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, 1908 में मुजफ्फरपुर कांड। उसमें स्वतंत्रता आंदोलन जो है ना 1857 के बाद जो इग्नाइट हुआ, तो वो कंटिन्यूअसली देश में हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहा। तो उसमें क्या खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, ठीक है, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया और प्रफुल्ल चाकी खुदकुशी या आत्महत्या कर लिए थे। ठीक है ना। फिर 1906 और 7 में द मदरलैंड समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर निकाला गया। ये किनके द्वारा? तो बाबाजी ठाकुरदास, ठीक है, इनके द्वारा निकाला गया। और 1913 में सचिंद्र सान्याल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी में पूछ चुका है क्वेश्चन है। तो अनुशीलन समिति के शाखा का निर्माण किए थे, है ना। उसके बाद देखिए 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, इसका कि पहला अधिवेशन, तो इसको याद रखिएगा। बिहार से रिलेटेड इस तरह से बहुत सारा संस्था बना हुआ है बिहार में, और उसका पूछते रहता है हमेशा कब हुआ। जैसे एक बिहार छात्र सम्मेलन भी है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में आयोजन किया गया था बिहार छात्र सम्मेलन। वो कब किया गया था? तो 1906 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 1906 में 1906 में यहाँ पे इसको देखिए कर देते हैं 1906 में। ठीक है, 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा क्या बिहार छात्र सम्मेलन, है ना, बिहार छात्र सम्मेलन शुरू किया गया था। ये का आयोजन किया गया था बिहार छात्र सम्मेलन का। तो इसको याद रखेंगे इसको भी, क्योंकि ये भी पॉइंट्स बीपीएससी में पूछा जा सकता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए हम लोग 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का भी स्थापना किया गया, और ये इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे, है ना। देखिए कि 12 दिसंबर 1911, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे दिल्ली दरबार, इसको दिल्ली दरबार कहा जाता है, ये दिल्ली में आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, अब इसी में जो है घोषणा किया गया बिहार को बंगाल से अलग करने का। ठीक है ना, बंगाल से पृथक करने का घोषणा दिल्ली दरबार में किया गया था। कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को। और उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस में आया, है ना। तो इसमें आप कभी कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे 1936 और 2000 को। 1936 यानी 1936 उड़ीसा के लिए है, और ये झारखंड के लिए है। बिहार जो है वो 1912 में बना। ठीक है, और उसी समय 1912 में कांग्रेस का एक अधिवेशन बांकीपुर में किया गया था। कौन सा अधिवेशन था? तो 27 नंबर का अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर। ठीक है, फिर आगे चल के हम देखेंगे कि कांग्रेस का एक और अधिवेशन जो हुआ है 1922 में हुआ है। ठीक है, 37 था नंबर का, और ये कहाँ हुआ था? गया में। और इसके 2 अध्यक्ष थे, वो थे CR दास। ये सब इम्पोर्टेंट है, 1922 में देखेंगे ऐसे। अभी यहीं पे देख लीजिए, इसको दोनों को याद रखिएगा। और उस समय का जो था ना रामगढ़, रामगढ़ में भी एक अधिवेशन किया गया था, ठीक है, कांग्रेस का। क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो बिहार में ही, वैसे झारखंड के अलग होने के बाद से उस पे क्वेश्चन रहता नहीं है जनरली।
देखिए यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए ये भी। तो ये जो था वो 53rd अधिवेशन था कांग्रेस का। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में। प्रेजेंटली रामगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ? वो झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और इसके दो अध्यक्ष थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड कांग्रेस के अधिवेशन। वैसे कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बीपीएससी के लिए। उसमें पूरा कांग्रेस का अधिवेशन कब स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे, कौन उसके अध्यक्ष थे और किसके द्वारा बनाया गया, इन सब पॉइंट को। और इवन ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस से पहले, कांग्रेस का प्रीकर्सर या तो उसका पूर्ववर्ती संगठन कौन था, जो कि कांग्रेस का नाम कांग्रेस से पहले क्या रखा गया था। इस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव में बीपीएससी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि इसमें कौन फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष हुए, फिर कौन महिला अध्यक्ष हुई, फिर कौन इंडियन महिला अध्यक्ष हुई, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स को आप वहाँ पे जनरल जो पढ़े होंगे ना, उससे पॉइंट्स को ज़रूर रिकॉल कर लेंगे। एक दो बार नहीं, कम से कम मल्टीपल टाइम्स उसको अपने में डिस्कस करके उसको याद कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट, ठीक है। अब ना एक और टॉपिक देख लेते हैं बिहार से रिलेटेड, और वो है होम रूल, ठीक है। होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग का स्थापना जो है एनी के द्वारा किया गया था। वो कहाँ? 1916 में किया गया था, मद्रास में, ठीक है। एनी के द्वारा कहाँ किया गया था? होम रूल आंदोलन। इसमें दो नाम है, एनी बेसेंट, ये हुआ था 1916 में, ये डेट याद रखिएगा 1916। तो एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में शुरू किया गया था। और एक तिलक, तिलक जो है इसका स्थापना किए थे पुणे में, ठीक है। ये तो मेन बिंदु था ना, लेकिन अगर कहा जाए तो साउथ इंडिया में एनिवेशन के द्वारा चलाया गया, और बाकी फिर वेस्टर्न हो गया या तो नॉर्थ इंडिया में तिलक के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। मल्टीपल जगह पे इसका स्थापना किया गया था अलग अलग लोगों के द्वारा। और उसी समय, ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को, ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड पॉइंट्स है। इस 16 दिसंबर 1916 को पटना में, ठीक है, किनके द्वारा? मजहरूल हक, मजहरूल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया था, और वहीं पे जो है होम रूल लीग का स्थापना किया गया, ठीक है। पटना में भी होम रूल लीग स्थापना किया गया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष भी जो है वो इसके अध्यक्ष खुद मजरूल हक बने, ठीक है। इसको अलग से हम लिख नहीं रहे हैं, मजरूल हक इसके अध्यक्ष। इन्हीं के द्वारा एक आयोजन सभा का जो आयोजन किया गया था, उसमें होम रूल लीग के स्थापना पर विचार किया गया, फिर उसका स्थापना भी किया गया, और खुद और ये उसके अध्यक्ष बने, ठीक है। तो ये था हमारा होम रूल लीग से रिलेटेड बिहार की एक्टिविटी। उसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी जो है होम रूल लीग का स्थापना किया गया था, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको देख लीजिए, याद रह गया तो ठीक है।
मुजफ्फरपुर में, ठीक है, इसमें भी जनकधारी प्रसाद के द्वारा, किनके द्वारा? जनकधारी प्रसाद, जनकधारी प्रसाद के द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया। ठीक है, तो ये था होम रूल लीग से रिलेटेड बिहार का पॉइंट, जो कि 16 दिसंबर 1916 को, ये 16 तो याद रहेगा आपका, होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ, होम रूल आंदोलन, वो 1916 में हुआ, तो उसे याद रखेंगे 16। पटना में जो है 16 दिसंबर को एक सभा का आयोजन किया गया था और उसी दिन मजरूल हक के द्वारा इसका स्थापना भी किया गया और इसके अध्यक्ष भी बने। ठीक है, और मुजफ्फरपुर में जो है जनकधारी प्रसाद के द्वारा मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। ऑब्वियसली भी 1916 में ही होगा। ठीक है, ना हम एक पॉइंट देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह को। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, एक प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग देखें चंपारण सत्याग्रह। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट जो देखिए कि एक किसान आंदोलन, किसान जो पीड़ित थे, तो किसानों के लिए महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917 में, और इस आंदोलन को, यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा पूरे भारत में पहला आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन का, सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। ठीक है, तो किसान से रिलेटेड था ये, इसको पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। ये भी एक पॉइंट क्वेश्चन बनता है, सत्याग्रह भारत में। तो इसमें आप पॉइंट्स खोजेंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पहला सत्याग्रह था बिहार में, क्योंकि महात्मा गांधी जो है, पढ़े होंगे गांधी के बारे में, डिटेल में बताया है आपको जनरल क्लासेस में, तो आप जाने होंगे कि 9 जनवरी है ना, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे इंडिया, स्वदेश लौटे थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका में रहते हुए प्रवास में थे वो, तो वहाँ से लौटे थे। उसके बाद 1917 का इनका ये भारत का पहला सत्याग्रह था भारत में। इससे पहले ऑलरेडी वो साउथ अफ्रीका में इसका सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे, जो वहाँ सक्सेस रहा था, तो उसी को उन्होंने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है वो देखते हैं। ठीक है, तो किसान से रिलेटेड ये क्या था कि एक प्रथा था यहाँ, कौन सा प्रथा? 3 कठिया प्रथा। ठीक है, 3 कठिया प्रथा। अभी ये क्या था, तो देखिए, अच्छा आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो खेती का माप है वो क्या होता है? कट्ठा होता है, फिर उसमें बीघा होता है ना। बीघा में क्या होता है कि 20 कट्ठा जब हो गया तो 1 बीघा होता है। ठीक, ये 20 है, 20। ठीक है, अब इसमें क्या था, 3 कठिया प्रणाली में क्या था कि 3 कट्ठा कितने में? 20 कट्ठा में। मतलब क्या कि 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा जो है वो क्या करना था? इंडिगो का खेती। ठीक है, नील का खेती। नील का खेती करना था। ये जबरदस्ती इसको इस रूप में भी देखिएगा, 3/20। ये बीपीएससी का अभी लास्ट 65 या 66 क्वेश्चन था कि 3 कट्ठिया का मतलब क्या था, तो 3/20। ठीक है ना, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा क्या हुआ? 1 बीघा को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसमें नील का खेती जबरन उसको करना ही था। इससे किसानों को क्या घाटा होता था कि नील का खेती जो था ना, क्योंकि वो अंग्रेजों के द्वारा या तो उनके जमींदारों के द्वारा करवाया जाता था, तो इसका जो है वो रेट खुद तय करते थे कि किस रेट पे हमको लेना है, वो पहले ही तय कर देते थे। और जो भी मेहनत होता था, मेहनत वो किसान से करवाते थे। और किसान जो है ना, इसको इसलिए अपने खेतों में नहीं करना चाहते
इसके लगाने के बाद जो था खेती का उर्वरा शक्ति वो घट जाता था। खेत का जो उर्वरा शक्ति है ना वो कमजोर हो जाता था। ठीक है, और वो बदल बदल के दूसरे दूसरे स्थानों पे लगवाते थे। तो इसी कारण से ये लोग करना नहीं चाहते थे। और उसके बाद जो दाम पहले से तय कर दिया जाता था उस पर वो खरीद ले लेते थे। तो इस कारण से भी किसानों को जो है इससे कोई प्रॉफिट होता नहीं था। तो इसी कारण से ये लोग नहीं करना चाहते थे। और नहीं करने के एवज में क्या होता था, इन लोगों के ऊपर जो है ना लगान वो बढ़ा दिया गया था। लगान का दर बढ़ा दिया गया था जिस कारण से ये लोग पूरे कर्ज में चले गए थे। ठीक है, तो ये सब तो कुछ इससे पॉइंट्स हुए। बेसिकली इसमें आपको 3 कट्ठा है तो 3 कट्ठा का मतलब क्या है, 3 कट्ठिया प्रथा से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये बनाता है क्वेश्चन 3/20 भाग। और उसके बाद ये नील की खेती के लिए फोर्स किया जाता था, इसको ध्यान रखेंगे। और ये सब जो कारण वगैरह है ये आप जब मेंस का क्वेश्चन राइट करेंगे तो वहाँ पे ये सब लिखना पड़ेगा, वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, बाकी पॉइंट प्री से रिलेटेड विशेष नहीं है इसमें। अब देखिए ये शुरुआत कैसे हुआ, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में बिहार से राजकुमार शुक्ल, इनका ये नाम याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ल, जो कि कहाँ से थे, तो मुरली भरा हुआ इनका गांव का नाम है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बीपीएससी पहले पूछता था। राजकुमार शुक्ल जो है ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए। यहाँ ये महात्मा गांधी से मिले। ठीक है, महात्मा गांधी से ये मिले और इसको ये किसानों की समस्या से अवगत कराए। ठीक है, किसानों की जो समस्या थी उससे अवगत कराए और इनसे रिक्वेस्ट किए कि आप एक बार बिहार चलें और किसानों को सुने, क्योंकि सरकार जो है हमारे नहीं सुनती और हम लोग पाते हैं। महात्मा गांधी जो है 1917 में, ठीक है, अप्रैल 1970 में महात्मा गांधी पटना मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे। ठीक है, चंपारण पहुंचे। ठीक है, और वहाँ जा कर के वो स्थानीय प्रशासन से मिले, वो किसानों से मिले, किसानों से बात करके पहले उनकी समस्याओं को जाने कि एक्चुअल में समस्या क्या है और समस्या है सही है कि नहीं है, उसके बारे में जाने। और तब जा कर के फिर वहाँ के प्रशासन से मिल के उससे रिलेटेड कार्रवाई करने का मांग किए। ठीक है, और इन सब के बाद क्या हुआ कि गांधी जी के प्रयास से गांधी जी फिर वहाँ उनको गांधी जी को अरेस्ट किया गया, फिर वहाँ पे आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद गांधी जी को रिलीज किया गया। और फाइनली क्या हुआ कि 3 कट्ठिया प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, वहाँ पे एक एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। तो इसको याद रख सकते हैं कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, तो आंदोलन वगैरह के बाद चंपारण चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक है, कमेटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे FG स्लाई। ठीक है,
एपीजे सिलाई थे और गांधी जी इसके सदस्य थे। गांधी जी भी इसके सदस्य थे और सदस्यों के साथ गांधी जी सदस्य। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जो एग्रीरियन चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे इस आंदोलन के बाद क्या हुआ कि तीन कठिया प्रणाली को एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश करना मतलब खत्म कर दिया गया उसको। अब ये फोर्सफुली तीन कट्ठा पे जो नील की खेती करवाना चाहते थे वो नहीं करवा सकते थे। ठीक है, और साथ ही साथ जो इनसे एक्स्ट्रा जो हर्जाना और जुर्माना लिया गया था ना, लगान को एक्स्ट्रा बढ़ा करके जो नहीं करना चाहते थे उन पे लगान फोर्सफुली इम्पोज किया जाता था ज़्यादा, ताकि वो मजबूर में करे। तो इस तरह से जो है लगान वगैरह, तो वो चंपारण जो ये आंदोलन हुआ था ना, तो उसमें एक सब्जेक्ट वो भी रखा गया था कि इनका जो हर्जाना इनसे लिया गया उसको भी वापस किया जाए। तो उसमें क्या हुआ था कि जब सहमति बना तो उसमें 25% जो है उनका हर्जाना वापस किया गया था, 25%। ठीक है, तो ये सब कुछ, ये सब एस्पेक्ट्स जो है आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस का। हर अल्टरनेट ईयर में ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये सब, ये रहा आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह। अब ना इसके बाद बिहार में जो था वो 1919 का खिलाफत, क्योंकि जलियांवाला बाग वगैरह कांड हुआ था उसके बाद, तो और उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 का, और देन आफ्टर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थैंक्स इस क्लास के लिए।